हम याद कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता हेमंत दा को। ये बहुमुखी प्रतिभा 16 जून 1920 को वाराणसी में अपने ननिहाल में इन्होंने जन्म लिया। मूलतः इनका परिवार पश्चिम बंगाल से संबंधित था। इनका जो अधिकांश जीवन है वो कलकत्ता और मुंबई के बीच में गुजरा। इन्होंने मराठी, हिंदी और बांग्ला भाषाओं में गीतों को स्वर दिए, फिल्मों का निर्माण किया और फिल्मों में संगीत दिया। इसी महान विभूति को हम याद कर रहे हैं। 26 सितंबर 1989 को मात्र 69 वर्ष की आयु में ये इस शरीर को छोड़कर सितारों की दुनिया में कहीं खो गए। लेकिन इनके गीत रहती दुनिया तक गूंजते रहेंगे। इनके प्रशंसक इनके गीतों पर यूं ही झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, उन्हें गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ऐसे ही कलाकार के गीतों को गाकर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपने जो संगीत दिया, उस संगीत निर्देशन में आपको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड वर्ष 1959 में प्राप्त हुआ। वहीं आपको फिल्म निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके अलावा हिंदी गीतों को पूरी दुनिया में स्थापित करने को लेकर भारत सरकार ने आपके नाम से डाक टिकट भी जारी किया। ये डाक टिकट किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के साथ साथ हेमंत कुमार पर भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। ये इन गायक कलाकारों को एक भारत सरकार का महत्वपूर्ण सम्मान है। कलाकार अपनी जिद के पक्के होते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म पुरस्कारों के लिए भी चयनित किया। पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कारों को आपने अस्वीकार कर दिया। ये परिपाटी पश्चिम बंगाल में पद्म पुरस्कारों को अस्वीकार करने की एक परिपाटी सी रही है। वहाँ के कई नेता या कई कलाकारों ने पद्म पुरस्कारों को अस्वीकार किया है और उसी तर्ज पर हेमंत दा ने भी पद्म पुरस्कारों को अस्वीकार किया, ये कहते हुए कि भारत सरकार के संरक्षण की हिंदी गीतों को, हिंदी फिल्मों को, संगीत को आवश्यकता नहीं है। ये तो अपनी पहचान वैसे ही बना चुके हैं और हमें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रशंसकों की प्रशंसा ही हमारा वास्तविक पुरस्कार है। ऐसे महान कलाकार को हम आज याद कर रहे हैं, जिनके लिए बड़े से बड़े पुरस्कार भी छोटे हुआ करते थे। इन्होंने जिन फिल्मों में संगीत दिया, उनमें जो सुपरहिट फिल्में रही है, या यूं कहें कि वो फिल्में इन्हीं के संगीत निर्देशन की वजह से सुपरहिट हुई। उनमें नागिन, 20 साल बाद, खामोशी जैसी महत्वपूर्ण फिल्में रही है। खामोशी फिल्म का वो गीत जो लता जी ने गाया था, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, वो गीत आज भी गूंजता है। 20 साल बाद का गीत कहीं दीप जले कहीं दिल, और नागिन फिल्म का वो गीत तन डोले मेरा मन डोले, और इनके गाए हुए गीत, इनकी आवाज के लिए
जो उस जमाने के मशहूर संगीतकार थे सलील चौधरी, वो कहा करते थे कि यदि ईश्वर भी अगर धरती पर आकर गीत गाए तो वो जिस अंदाज में गाएगा, जिस आवाज में गाएगा, वो आवाज होगी हेमंत कुमार की। यानी हेमंत कुमार की आवाज को सलील चौधरी ने ईश्वरीय आवाज कहा या वॉइस ऑफ गॉड कहा। ऐसी मधुर, दर्द भरी और श्रोताओं को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करने वाली कशिश लिए हुए इनकी आवाज थी। इनका एक अलग ही अंदाज था और इनके गाए हुए गीतों को गाना दूसरे कलाकारों के लिए आसान नहीं। इनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी, एक अलग ही मधुरता थी, एक अलग ही दर्द था। हेमंत दा ने जो गीत गाए वो इनने ना तो बिल्कुल नीचे गाए ना बिल्कुल ऊपर गाए, एक मध्य सप्तक में आपने गीतों को अपनी आवाज से सजाया। इन्होंने अपने संगीत निर्देशन में भी गीतों को गाया, साथ ही दूसरे मशहूर संगीतकारों की धुनों को भी इन्होंने अपनी आवाज से सजाया। इन्होंने उस जमाने के मशहूर कलाकारों को अपनी आवाज दी, चाहे गुरुदत्त हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे राजेश खन्ना हो, धर्मेंद्र हो, ये देवानंद, ये ऐसे कलाकार थे जो उस जमाने के सुपरस्टार थे और उस जमाने में इन कलाकारों को आवाज दी हेमंत दा ने। ऐसे ही हेमंत दा को हम आज याद कर रहे हैं उनकी 102वीं जयंती पर। इस अवसर पर हम उनके गीतों को गुनगुना रहे हैं। कुछ गीतों को इस अवसर पर मैं गुनगुनाता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हेमंत दा को।